वेट, आज ना ही तो हम पढ़ेंगे और ना ही हम आपको पढ़ाएंगे, आज हम करेंगे कुछ बातें किसके ऊपर, आपकी क्लास 10th के ऊपर, कि किस तरह से हम अपनी क्लास की शुरुआत करें। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेयर आर यू एग्जिस्ट एट दिस स्टेज, कि इस स्टेज पे आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। मैम हमारी 9th हो चुकी है, अब हम आगे हमारी 10th में, तो हमने एडमिशन भी ले लिया, हम स्कूल भी जाते, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में एक डाउट है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो सबसे पहले 10th की शुरुआत करना है हमें, ठीक है। तो हाउ टू बिगिन योर क्लास 10th, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं नो योर सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस की ओर देखना है कि जो भी चीज आप 10th में तो आ चुके हो, आपने क्लास भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन जो चीजें आपको पढ़नी है ना पूरे साल, उसके बारे में आप जान तो लो, आपका सिलेबस। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जितने भी इंडेक्स है आपके सिलेबस के, जो भी सिलेबस आपका आ रहा है उसका आप प्रिंट आउट निकाल लो। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको हर चैप्टर से रूबरू हो जाना है कि हाँ जी हमने इस पूरे साल इस चैप्टर को कवर करना है। इससे कुछ नहीं होगा, इससे एक फायदा होगा कि आपके माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें इस पूरे एक साल की जर्नी में इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाना है। सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका हैंड रिटन नोट्स। हम आपको लेक्चर देंगे, हमारा एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है बाजीगर बैच, जो कि 10 अप्रैल यानी कि कल से आपका लॉन्च हो जाएगा। कल आपको पहली क्लास मैथ्स की मिल जाएगी। 2026 के लिए ये बैच है जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, फुल्ली आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए जाएंगे, जो कि हम पढ़ाएंगे वही सेम टू सेम आपके नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी, ठीक है। इसमें हमने अपनी लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, उसमें बहुत सारे पोल्स होंगे, है ना। उसमें क्या होता है आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, जो कि पोल्स होंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको क्लिक करना है और उसमें आपका राइट हो जाएगा। थोड़े बहुत टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। उसी में आपको हम डीपीपी प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि हमने आपके लिए प्रिपेयर करी है, राइट। तो अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। हैंड रिटन नोट्स में हमें क्या करना है बच्चों, हैंड रिटन नोट्स में आपको खुद ही अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, या नोट मेकर आपको खुद बनना पड़ेगा अपना। देखो खुद की हैंडराइटिंग के नोट्स उतने ही बेस्ट रहेंगे जितने आप लिख पाओगे। लिख लिख के याद करना बहुत बेस्ट रहेगा क्लास 10th के लिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहा होता है ना, कोई भी सर है, कोई भी मैम है आपको पढ़ा रही है, कई चीजें वो बोलते हैं, लिखते नहीं है, कई चीजें क्या होती है नोट डाउन नहीं हो पाती है, सिर्फ बताई जाती है। तो ऐसी चीजें जब मैं स्टूडेंट थी मैं भी ऐसे करती थी कि वो चीजें मैं अलग से उसमें नोट्स में ऐड ऑन कर लेती थी और उसे बॉक्स में इनक्लोज्ड कर देती थी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको भी ऐसे ही करना है, उसको अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बनाकर लिख देना है, ठीक है। तो अपने नोट्स तुम खुद तैयार करो तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी पावर, कि आपने अब रेस शुरू कर दी है, ये रेस आपकी शुरू हो चुकी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपके हाथ में है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो उस चीज के लिए। भैया आप लगातार अब वही करोगे, लगातार पढ़ना पड़ेगा, बीच में नहीं रुक सकते आप। अगर आप बीच में रुके तो इसका मतलब ये है कि आप कई बच्चों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि एक बच्चा नहीं है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं ये वाला, तो आप अकेले नहीं हो यार, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं यहाँ पे, राइट। तो आपको अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देखो बहुत सारे फेजेस आएंगे जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे, मोटिवेट भी होगे, कभी तो लगेगा ये नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, और कभी लगेगा कि नहीं आज तो मैं करके रहूंगा, ठीक है। तो कई सारे फेजेस आएंगे, आपको हर फेज से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको हर फेज को फेस करना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। अगर आप लगातार चल दिए तो आप जीत जाओगे, लेकिन अगर आपने बीच में हार मान ली तो आपने गिव अप कर दिया तो यू विल नेवर वॉन, राइट। आगे आपका है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एनसीईआरटी, आपकी बुक एनसीईआरटी। यार एनसीईआरटी को अपना एक दोस्त मान लो, ठीक है। सब कुछ एनसीईआरटी मान लो, अलग अलग पब्लिशर्स, अलग अलग आपको पता है लोग बोलेंगे कि ये वाली बुक कर लो, वो वाली बुक कर लो, वो वाला क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। अभी इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको अपनी बुक, सिर्फ एक बुक, कौन सी, एनसीईआरटी प्लस हमारे दिए गए नोट्स और हमारे लेक्चर्स फॉलो करने हैं। जितने हम क्वेश्चंस देंगे सब आपके पीवाईक्यूज बेस्ड होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ज्यादा बुक कवर नहीं करनी, वरना आपके माइंड बिल्कुल चौकड हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी से प्यार करोगे तो वो ही आपको प्यार करेगी, ठीक है बच्चों। और हाँ कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो कि हम कर देते हैं। पहला कि हमारे बहुत बैकलॉग्स हो जाते हैं,
बहुत डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास आ जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, चैप्टर को ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि हम एक चैप्टर करने बैठे हैं, अब वो चैप्टर हमने 2 दिन तो करा, तीसरे दिन हम कहीं चले गए भैया, कहीं चले गए, अब वो बैकलॉग हमारा बन गया। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आपका 7 डेज होते हैं, आपके वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, जो लास्ट में आपका वीकेंड आता है सैटरडे संडे, इसमें आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आपको जितने इस वीक में कराए गए टॉपिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स के कराए हुए टॉपिक्स है, तो वो आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा यार, पूरी आपने देखी होगी इस वीडियो को। ठीक है, तो अब हमारी क्लास शुरू हो जाएगी कल से। हम और आप और मेहनत, यही 3 चीज हमारे साथ रहेगी। ठीक है बच्चों, तो हमने जो टेलीग्राम बनाया था उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिसने जो भी नए नए बच्चे हैं जो क्लास 10th में आए और ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो सबसे पहले आपको दिख जाए। ठीक है बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।